हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मेसोपोटामिया की लैंग्वेजेस के बारे में अब हम बात करते हैं। मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज थी, सबसे पहले जो है सुमेरी लैंग्वेज जो है वो मेसोपोटामिया में स्टार्टिंग के समय में 2600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं 2600 बीसी में सुमेरियन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, वो बोली जाती थी। और इसके बाद एक टाइम आया जब अगदी भाषा जो है वो पॉपुलर हो गई और 2400 बीसी के समय में अगदी लैंग्वेज बोली जाने लगी। फिर धीरे धीरे इसका स्थान जो है आरामाइक लैंग्वेज ने ले लिया। तो समय के हिसाब से जो भाषा है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी कोई लैंग्वेज पॉपुलर हो जाती है तो कभी कोई हो जाती है। तो सुमेरियन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सुमेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमें समझ में भी नहीं आ रही है क्या चीज है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाकार क्यूनिफॉर्म लिपि थी, जिसमें जो है शब्द जो चिन्ह है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे और पेचीदा थे, जिसको समझने में भी काफी डिफिकल्टी आती थी। यहाँ पर आगधी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो, आपको ये भी पढ़ने में समझने में डिफिकल्टी आ रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा। तो क्योंकि चिन्ह जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा थे, जिसकी वजह से इस भाषा को समझने में भी डिफिकल्टी आती थी। 1400 की बात करें तो हम 1400 बीसी तक आते आते आरामाइक भाषा काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जो कि हिब्रू लैंग्वेजेस से मिलती जुलती थी। और 1000 बीसी के समय तक ये आरामाइक लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जो कि नॉर्मली आज भी अगर हम देखें तो इराक के काफी सारे पार्ट्स में ये लैंग्वेजेस आज भी बोली जाती है, आरामाइक लैंग्वेज। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मेसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है, क्योंकि इराक जो है, इराक एक भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ पर आपको खेत खलियान भी मिलेंगे, यहाँ पे पर्वत भी मिलेंगे, डिजर्ट भी मिलेगा, तो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हैं। तो इसलिए इराक जो है भौगोलिक विविधता का एक देश है। और शहरी जीवन की अगर हम बात करें, सिटी लाइफ जो है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ के जो शहर बने हुए थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किए गए थे और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। इवन यहाँ जितने भी रूलर थे वो इतने ज्यादा अपने शहरों से प्यार करते थे कि उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, जिनके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। तो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और एग्रीकल्चर जो है उसकी भी स्टार्टिंग जो है वो यहीं से हुई थी। मेसोपोटामिया क्योंकि दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से जो दजला और फरात नदी है उस का जो पानी है वो खेतों में सिंचाई के लिए भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन जो है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और अच्छा होता है। मेसोपोटामिया का जो है नॉर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ हिस्सा जो है वो वहां पर स्टेपी घास के मैदान है, मतलब जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा शुष्क है, कभी कभी झाड़ फूंक उग जाती है और ढलान है। इसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी हिस्सा जो है, साउथ पार्ट जो है वो मेसोपोटामिया का वहां पे रेगिस्तान है, जहाँ पे दजला और फरात नदियों से जो भी थोड़ा मतलब मिट्टी बहकर आ जाती है, उसकी वजह से यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ी उपजाऊ होती है, डिजर्ट होने के बावजूद भी। उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो हरा भरा है पूरी तरीके से, पर्वत भी हैं, हरे भरे मैदान भी हैं, जो कि सिंचाई के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त हैं, पूरी तरीके से काफी अच्छे हैं यहाँ पे। और अगर हम ईस्ट पार्ट की बात करें तो ईस्ट पार्ट तो दजला और फरात नदियां तो हैं ही ऑलरेडी, खेती के लिए अच्छा सोर्स, पानी भी मिल जाता है और खेतों की सिंचाई जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो हरे भरे मैदानों से भरा हुआ है। और साउथ पार्ट की अगर हम बात करें, सॉरी नॉर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ पार्ट में स्टेपी घास के मैदान हैं। और ईस्ट पार्ट जो है, ईस्ट पार्ट दजला और फरात नदियां, और जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी अच्छा सोर्स है। नॉर्थ हिस्सा जो, साउथ हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है।
मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 7000 टू 6000 बीसी में खेती की जो है वो स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी थी। मतलब सबसे पहले जो है खेती बाड़ी वो यहीं पे स्टार्ट हुई थी, एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था। और जो क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स जो है गेहूं, जौ, मटर जैसी उगाई जाती थी। और अगर समर की बात करें तो गर्मियों के समय में जो है खजूर के पेड़ों से बहुत ज्यादा फल मिलते थे। हाईएस्ट एरिया की बात करें तो हाईएस्ट एरिया में जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर जो है खेती जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि थोड़ा शुष्क एरिया है। तो यहाँ पर स्टेपी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है पशुपालन पशुपालन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। खेती की तुलना में लोग जो है वो पशुपालन ज्यादा करते थे, और पशुओं से जो भी चीजें मिलती थी उसको बेचकर अपना गुजारा करते थे। पशुओं से मांस, दूध, ऊन, जितनी भी चीजें जो है हमें एनिमल से मिल जाती हैं उनको बेचकर ये लोग अपना गुजारा करते हैं, सरवाइव करते हैं। और दजला फरात नदियां जो है वो एग्रीकल्चर खेतों के लिए जो है सिंचाई वगैरह करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसकी नदियों से जो पानी आता है उससे खेतों की सिंचाई की जाती है। और अच्छी खेती जो है वो मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ, शहरी जीवन का जो है वो आधार बनी थी। अगर खेती अच्छी होएगी, उत्पादन अच्छा होएगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो भी अच्छी होगी। अच्छे पैसा ज्यादा आएगा तो लोग अच्छे घरों में रहेंगे, और बाकी की जो चीजें हैं अपनी जो भी चीजें खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे। शहरीकरण की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेसोपोटामिया में जो है शहरीकरण के लिए ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेड का भी, और प्रोडक्शन का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था में। शहरी लाइफ को ज्यादा अच्छा करने के लिए, मतलब मेनली इन चीजों के लिए फेमस है। श्रम विभाजन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। भंडारण, स्टोरेज सिस्टम है। और मिनरल्स जो हैं उसके खनिज संसाधन से भी काफी सारा जो है शहरी लाइफ का मुख्य एक सोर्स है, मतलब मेन रोल है इसका। ब्रोंज की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में जो है ब्रोंज का इस्तेमाल, कांसे का इस्तेमाल जो है 3000 बीसी में स्टार्ट हुआ था। और कांसे के औजार वगैरह और बहुत सारी चीजें जो हैं जो कांसे से बनाई जा सकती है उनका इस्तेमाल किया जाता था। वारका शीर्ष अगर आप देखेंगे, और बहुत सारे जो भी औजार वगैरह बनाए गए हैं, नगरों को बनाने के लिए भी जरूरत पड़ती है इसकी, खेती बाड़ी के लिए भी बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों से कांसे से औजार बनाए जाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है मेसोपोटामिया में मिनरल्स की बहुत ज्यादा, मिनरल मिनरल रिसोर्सेज की जो है बहुत ज्यादा कमी थी, जो वो दूसरे देशों से आयात करते थे, दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। कांसा जो है वो कॉम्बिनेशन है कॉपर और टिन का। तांबा और रागा को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। आज की वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले इलाकों में डैश भी आजीविका का साधन था। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।